बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही वायरल न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अपना एक वफ्द इसराइल में भेजा है, जिसके अंदर पीटीवी न्यूज़ के एंकर भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इसराइल साथ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट की मर्जी के साथ ये जो वफ्द गया है वो इसराइल गया है, जिसकी जो तस्दीक है वो इसराइली सदर ने भी कर दी है। सबसे पहले तो मैं एज अ पाकिस्तानी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। क्या पाकिस्तान इलामा इकबाल और कायद आजम का ये नजरिया था? क्या ये उनकी आइडियोलॉजी थी? क्या आज हमने कायद आजम और इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दिया है? क्या ये हमारी पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम जो मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बना और इसराइल जो मुसलमानों के ऊपर मुजालिम कर कर उनकी जमीन हड़प कर कर के वो वजूद में आया, क्या आज हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? क्या ये हमारा नजरिया था? क्या हम इतने गिर गए हैं, जहनी गुलामी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें खुद करने के लिए, खुद किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए कोई चीज नजर नहीं आती, हमें दूसरे मुल्कों का सहारा लेना पड़ता है? क्या आने वाले वक्त के अंदर हम भी दूसरे जो मुल्क मुसलमान ममालिक हैं उनकी तरह क्या हम भी इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो इस चीज के बारे में बड़े अरसे से काम कर रहे थे और जो इमरान खान को इंडियन एजेंट, अमेरिकन एजेंट और यहूदी एजेंट कहते थे, आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए हैं। आज उन वर्कर्स की, उन लोगों की, उन मासूम लोगों की, उन मासूम वर्कर की जिनकी सियासी कायदीन ने उनको हमेशा इस नारे के पीछे लगा के रखा कि इंडियन एजेंट कौन है? इमरान खान। अमेरिकन एजेंट कौन है? इमरान खान। यहूदी एजेंट कौन है? इमरान खान। आज कम से कम उनको ये क्लियर हो गया कि ना मेरा लीडर इंडियन एजेंट था, ना मेरा लीडर अमेरिकन एजेंट था, ना ही मेरा लीडर यहूदी एजेंट था। कौन यहूदी एजेंट थे, कौन अमेरिकन एजेंट थे, आज वक्त ने साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने लीडर इमरान खान के ऊपर फख्र है कि कम से कम वो इन चोरों, लुटेरों, इंपोर्टेड यहूदी एजेंटों, अमेरिकन एजेंटों के जैसा नहीं है। दूसरा सवाल मेरा मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI उनसे है कि मौलाना साहब आपकी सारी सियासत इस्लाम के गिर्द घूमती रही, आपकी सारी सियासत इसी चीज के गिर्द घूमती रही कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान इंडियन एजेंट है, इमरान खान अमेरिकन एजेंट है। क्या ये सारी पिक्चर क्लियर होने के बाद क्या आज आप भी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या आप हुकूमत से अलहदी इख्तियार करके इस चीज के बारे में एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, या आपने अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह से जिस तरह आप पहले सियासत करते हैं उसी तरह से तमाम सियासत इस तरह करते रहेंगे सारी जिंदगी? क्या हमें आप लोगों ने इतना ही हकीर समझ लिया है? क्या आपने पाकिस्तानियों को इतना हकीर समझ लिया है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, कि हम जिसके आगे मर्जी चाहे जाके आप पाकिस्तानियों को लिटा देंगे, आप उनके पांव में पड़ जाएंगे? क्या इसराइल को इसलिए विजिट किया जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए कि हमें उनसे कोई माशी एड मिलेगी, कोई फाइनेंशियल एड मिलेगी? तो फिर इससे बेहतर तो यह है कि आपका जो हमसाया मुल्क है, जो इंडिया है, वो आपको दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो उसकी आप रियासत बन जाए। जो आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक तो आपको इंडिया की रियासत बन जाना चाहिए ताकि वो आपको फाइनेंशियली एड सपोर्ट कर सके। तो बेशर्मी की इंतहा कर दी है। तीसरा सवाल हाफिज साद साहब से है। हाफिज साद साहब TLP, हाफिज साद साहब आपके वालिद साहब ने इतनी कुर्बानियां दी दीन के लिए, नमूस रिसालत के लिए। आज जब मुसलमानों की इज्जत और उनकी बात आ रही है तो क्या आज आप चुप रहेंगे या अपनी वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर चलेंगे? जिस तरह से उन्होंने पहरा दिया नमूस रिसालत के ऊपर, मुसलमानों की इज्जत के ऊपर, मुसलमानों की इज्जत के ऊपर उन्होंने जिस तरह से पहरा दिया, क्या आज आप उसको कंटिन्यू करेंगे या आप भी खामोश तमाशाई बनकर सारे मामले को देखे रहेंगे? नो डाउट आप सियासी हो चुके हुए हैं, आपने सियासत का ऐलान भी कर दिया हुआ है, लेकिन आप सियासी होने के साथ साथ आपका जो शुरुआत हुई, जो आपका स्टार्ट हुआ, वो आपका दीन के नाम पर हुआ। तो क्या आप इस चीज को आप छोड़ देंगे कि एक मुल्क जो मुसलमानों के खून करके, उनकी जमीन हड़प करके वजूद में आया, क्या आज हम उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं? तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिले इस्तेमाल है, तो क्या आज वो जो लाइन पासपोर्ट पर क्या उसकी भी तस्दीक हमने कर दी गई है? तो आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है
کہ آپ اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے تمام پولیٹیکل ورکر وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، آپ نے پولیٹیکلی جس کو مرضی سپورٹ کرنا ہے، آپ PMLN کے سپورٹر ہوں، آپ اس کو سپورٹ کریں، میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ جس کو مرضی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہوں آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ جماعت اسلامی کے سپورٹر ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف یہ ہے کہ جو آپ کی قائدین آپ کو ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ کون یہودی ایجنٹ ہے، کون امریکن ایجنٹ ہے، کون انڈین ایجنٹ ہے، آج وقت نے ثابت کر دیا کہ کون انڈین ایجنٹ تھا، کون یہودی ایجنٹ تھا، کون امریکن ایجنٹ تھا۔ تو آج بھی کیا آپ اپنی سیاسی وابستگی کو ایک سائڈ پہ کر کے کیا آج آپ بھی اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، یا اپنی غیرت کو بالکل ختم کر کے جو آپ کے لیڈران آپ کو جس کے آگے بیچ دیں گے آپ بکنا شروع ہو جائیں گے؟ تو برائے مہربانی خدارہ اپنی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر، جہاں پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک قوم بننا ہوتا ہے، ہمیں ایک قوم بن کر دکھانا ہوتا ہے دنیا کو کہ یہ جو پوائنٹس ہیں وہ ان کے اوپر ہماری قوم اکٹھی ہے۔ جیسے تحفظ ناموس رسالت کے اوپر تمام قوم ہمیشہ اکٹھی نظر آئی، وہ کوئی بھی ایشو ہو، وہ عمران خان ہو، وہ PMLN ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ دینی جماعتیں ہوں، وہ کوئی بھی جماعت ہو، تمام متفق اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر نظر آئے۔ تو آج بھی میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ تمام ورکر سے، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو یہودوں کے ایجنٹ بن کر یہاں پہ پاکستان سے مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ جو امریکن ایجنٹ بن کے پاکستان میں مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ یہی آپ کی آواز، یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی آواز، تھوڑی تھوڑی آواز ہوگی، یہی انشاءاللہ ایک بڑی آواز بنے گی، اور اگر کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو روکنے کا سبب بھی بنے گی۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جو یہودی ایجنٹ وقت نے ثابت کر دیا کہ آج یہودی ایجنٹ ہیں، کم از کم انہی کو ہی یہودی ایجنٹ کہا جائے۔ آج کے بعد عمران خان کے اوپر سے ایک اور ٹیگ اتر گیا یہودی ایجنٹ کا، امریکن ایجنٹ کا، انڈین ایجنٹ کا، جن کے اوپر نیا ٹیگ لگا ہے، تو اب تمام دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ صرف انہی لوگوں کو ہی یہودی ایجنٹ کہا جائے۔ انڈین ایجنٹ نامنظور، یہودی ایجنٹ نامنظور، امریکن ایجنٹ نامنظور۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔